हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने एलसीएम को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ। तो इस एचसीएफ को बारीकी से समझते हैं क्या होता है एचसीएफ। पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है इसी के अंदर पूरा डेटा छिपा हुआ है। एच का मीनिंग होता है हायर, सी का मीनिंग होता है कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। ये होता है हायर कॉमन फैक्टर। क्या होता है यहाँ पे एचसीएफ के अंदर देखो, कोई भी दो मैंने नंबर ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 और 8, और 6 और 8 का अगर एचसीएफ चाहिए आपको तो पहले ये देख लो कि 6 के फैक्टर आपको चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? फैक्टर। तो 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है और 6 6 से भी डिवाइड होता है। तो 6 के फैक्टर हो गए 1 2 एंड 3 एंड 6। अब 8 के फैक्टर देखो यहाँ पे, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा एंड 8 से भी होगा। लेकिन हमें फैक्टरों में कैसे फैक्टर चाहिए? कॉमन फैक्टर। चलो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो क्या दोनों में 1 आया है? 1 इज माई कॉमन फैक्टर, 2 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 भी दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, ना 4 दोनों में है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास 1 एंड 2 है। पर हमें कॉमन फैक्टर में कौन सा कॉमन फैक्टर देखना है? हायर वाला। हायर वाला 1 तो है नहीं, कौन है? 2। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 2। क्या बात समझ में आई? ओके। बाय द वे, ये 2 नंबर ना हो, 3 नंबर हो, तो हम लोग एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 12 हो गया मेरा, 16 हो गया मेरा और एक नंबर ले लिया मैंने 20। इन तीनों का अगर एचसीएफ चाहिए तो पहले 12 के फैक्टर लिख लो। ये 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी होगा, 6 से भी होगा एंड 12 से होगा। क्या 12 के मैंने सारे फैक्टर लिख लिए? जिस जिससे 12 डिवाइड होगा वो सारे पॉजिटिव नंबर मैंने लिख दिए इंटीजर वाले, कि इन सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबरों से डिवाइड हो गए। 16 के देखो यहाँ पे, 16 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा एंड 8 से होगा और फाइनल 16 से होगा। तो 16 के भी मैंने फैक्टर लिख दिए। 20 के फैक्टर हैं, ये 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, बताइए डिवाइड, 5 से होगा, 10 से होगा एंड फाइनल 20 से। मैंने सारे के सारे फैक्टर लिख दिए, पर मुझे फैक्टर कौन से चाहिए होते हैं? यहाँ पे कॉमन फैक्टर। चलो कॉमन फैक्टर क्या आते हैं हम लोगों के? यहाँ पे देखो, क्या तीनों में 1 है तो 1 आ गया कॉमन फैक्टर, 2 भी तीनों में है तो 2 भी आ गया, 4 भी तीनों में है देखो यहाँ पे तो 4 आ गया। और भी ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में है? 6 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं। 12 तीनों में नहीं है, 3 ऊपर वाले में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो 3 ही मेरे पास कॉमन फैक्टर आए हैं, 1 2 4। कॉमन फैक्टर कैसा चाहिए मुझे? हायर वाला। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 4। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, कि सर यहाँ पे हम लोगों को हायर कॉमन फैक्टर को ढूंढना पड़ता है। एक बात और समझ लेना, एक बात ये है कि मैंने 6 और 8 का एचसीएफ निकाला तो वो क्या आया? 2। तो 2 वो नंबर होगा, इन दोनों का एचसीएफ वो होगा, क्या 2 इसे डिवाइड कर रहा? यस। तो 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो यहां से एचसीएफ की एक डेफिनेशन निकल के आ गई कि द हायर नंबर ऑफ x by z, the higher number of x by z which divides x by z completely, कि ये क्या करेगा?
ये जिनका हम लोग हायर नंबर निकालेंगे वो उन्हीं को क्या कर देगा यहाँ पे डिवाइड। जैसे कि 12, 16 और 20 को अगर बात की जाए तो एचसीएफ इनका क्या है 4। तो 4 आपका 12 को भी डिवाइड करेगा, 4 आपका 16 को भी डिवाइड करेगा, 4 आपका 20 को भी डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 4। लेकिन याद रख लेना करेगा 1 भी करेगा डिवाइड तीनों को, 2 भी, पर इन तीनों में सबसे बड़ा 4 नंबर है और मुझे हायर ही ढूंढना पड़ता है, इसलिए एचसीएफ क्या माना जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे एचसीएफ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हम लोगों ने एलसीएम में क्वेश्चन किए थे 3, यहां पर भी 3 क्वेश्चन आएंगे वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide x by z completely। तो क्या होगा, हमें यही पता होता है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि नहीं, तो एक वर्ड मुझे मिल गया लार्जेस्ट या हायर है। तो जहां जहां पे ये वर्ड मिल जाएगा हम लोग उसी से समझ जाएंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है। पर ये 90% क्वेश्चनों में काम करेगा, कुछ क्वेश्चनों में नहीं करेगा। तो वहां पे यही सोचना है कि एचसीएफ जब हम लोग करेंगे एचसीएफ का क्वेश्चन, तो क्या हमें उस नंबर से उन नंबरों को डिवाइड करना है तभी लगेगा एचसीएफ। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना। देखो हमें निकालना है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है इनका एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन सेकंड आता है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides x by and z and leaves remainder e या r, leaves remainder r in each case। तो क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है हम लोगों को जो इन तीनों को डिवाइड करने पे हर बार रिमाइंडर आर ही छोड़ करके जाए। तो क्या ऐसा ना कर लूं कि रिमाइंडर आर जो आ रही है इनको डिवाइड करने पे पहले वो रिमाइंडर हटा दूं, कि एक्स में से अगर मैं आर हटा दूंगा तो जो नंबर आएगा वो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। वाई को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आर आ रहा है तो रिमाइंडर पहले ही हटा दो, हटने के बाद जो नंबर आएगा वाई माइनस आर वो भी इस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। सिमिलरली जेड को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आर आ रहा है तो आर पहले ही हटा दो, बच गया क्या जेड माइनस आर, और जेड माइनस आर इस लार्जेस्ट नंबर से कैसा हो जाएगा डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को पहले ही हटा दे रहे हैं, तो हटने के बाद क्या नंबर बचेंगे एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर, यही नंबर बचे हैं कि नहीं। अब ये नंबर बचे हैं तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, इनका एचसीएफ ही होगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन पूछ लेता है इसी वाले में, सेकंड वाले में। कभी कभार ये रिमाइंडर ना दे करके इसकी जगह पे एक वर्ड रख देगा, इक्वल रिमाइंडर बचता है और तब नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्वल रिमाइंडर बचेगा तो उस केसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी का मैं और वर्जन यहां दिखा दे रहा हूं। करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई का डिफरेंस चेक कर लेना, एक्स माइनस वाई। ओके, पहली चीज लिख दी। फिर डिफरेंस चेक कर देना वाई और जेड का, यहां लिख दे रहा हूं मैं वाई माइनस जेड। और तीसरा होगा मेरा जेड और एक्स का डिफरेंस। पर ये याद रख लेना ये सारे नंबर पॉजिटिव बने, पता पड़े कि जेड माइनस एक्स करने पे माइनस का 7 आ रहा, माइनस का 7 नहीं, उस टाइम पे हम लोग एक्स माइनस जेड कर देंगे। हमें नंबर को पॉजिटिव ही रखना है और इसका क्या निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ।
अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहीं पे सारे और समझ में आएगा कि कैसे कैसे होती है। देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides x by z and leaves remainder a b c रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है कि वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जो x को डिवाइड करेगा रिमाइंडर a आएगा, y को डिवाइड करने पे रिमाइंडर b और z को डिवाइड करने पे रिमाइंडर c। तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो ऐसा ना करें कि अगर x को डिवाइड करने पे a रिमाइंडर आ रहा है तो a को पहले ही माइनस कर दो। तो a को माइनस कर देंगे तो क्या ये x माइनस ए होगा, और ये x माइनस ए इस लार्जेस्ट नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। सिमिलरली ये लार्जेस्ट नंबर y को डिवाइड करने पे b रिमाइंडर दे रहा है, इस रिमाइंडर को पहले ही हटा दो तो जो नंबर आएगा मेरा y माइनस बी वो लार्जेस्ट नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं। सिमिलरली z को डिवाइड करने पे रिमाइंडर c आ रहा है तो क्या पहले ही मैं c माइनस ना कर दूं, तो बचेगा मेरे पास z माइनस सी, और z माइनस सी क्या करेगा इस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो मुझे इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला अगर लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो क्या इन तीनों का एचसीएफ होगा कि नहीं, मेरा एचसीएफ ऑफ इन तीनों का होगा। क्या बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें हटाता जाऊंगा और वैसे ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्वेश्चन पहला मेरा ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मैंने ले लिया यहाँ पे 20, 25 एंड 30 कंप्लीटली। तो करेंगे क्या, इन तीनों को डिवाइड करने वाला वो लार्जेस्ट नंबर बताओ तो इन तीनों को करेंगे करेंगे क्या, अगर तीनों नंबरों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग एचसीएफ। चलो एचसीएफ देखो क्या होगा इनका 20, 25 एंड 30। तो मुझे पता है इसको डिवाइड वन भी कर रहा होगा तीनों को, इनको डिवाइड और कौन सा नंबर करेगा 5। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, जो मेरा क्या होगा एचसीएफ। तो 5 वो बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, करेगा 1 पर 1 मेरा बड़ा नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन सेकंड मेरा ऐसे आएगा देखो बेटा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 61, 71 एंड 81 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो करेंगे क्या हम लोग कि सर 61 को वो बड़ा वाला नंबर बताओ डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए, 71 को वो नंबर डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 1 आए, और 81 को डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 आए। तो मैं करूंगा क्या, पहले ही उस रिमाइंडर को क्या कर दूंगा यहां से हम लोग माइनस। देखो इस रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लें यहाँ पे 61 माइनस 1, ये नंबर जो 60 होगा उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। 71 माइनस 1 कितना होगा 70, तो 70 भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब रिमाइंडर में हटा दे रहा हूं तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 81 में से 1 जाएगा बच गया कितना 80। अब ये नंबर तीनों डिवाइड होने चाहिए उस लार्जेस्ट नंबर से। अगर तीनों नंबर लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होने चाहिए तो क्या हम लोग इसका एचसीएफ नहीं निकाल लें, और एचसीएफ तीनों का क्या होगा बेटा, एचसीएफ होगा इन तीनों का 10। तो 10 वो बड़ा वाला नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आंसर होगा हम लोगों का 10। 10 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बन देगा, 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बन आएगा, 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बन आएगा। पर इन नंबरों को डिवाइड करने वाले नंबर 1 भी होंगे, 2 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, पर ये नंबर मेरे लार्जेस्ट नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर थे। लार्जेस्ट तो मेरा कौन सा है 10। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्वेश्चन और कैसे आता है यहाँ पे, फाइनल देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27
33 and 45 leaves remainder 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो 27 को डिवाइड करे, 2 रिमाइंडर दे, 33 को वो बड़ा नंबर डिवाइड करे, 3 रिमाइंडर आए, 45 को डिवाइड करे, रिमाइंडर 5 आए। तो पहले मैं रिमाइंडर माइनस कर दो कि सर 27 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो वो नंबर आएगा मेरा एक्चुअल में कितना हो जाएगा 25। तो 25 को ये लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करना चाहिए। 33 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा, रिमाइंडर में पहले ही माइनस कर दे रहा हूं, तो देखो 33 माइनस 3, तो नंबर क्या आ गया मेरे पास 30। तो 30 से वो नंबर डिवाइड कर देगा, ये लार्जेस्ट नंबर इसको डिवाइड कर देगा। ऐसे ही 45 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा 40। अब जो नंबर बन गए हैं हम लोगों के यहाँ पे, वो नंबर क्या होंगे, इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने वाला बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। और अब रिमाइंडर 0 आई, तो ऐसा होगा इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है इन तीनों का बेटा 5। 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 5। क्या बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आज का हम लोग फाइनल क्वेश्चन करते हैं। देखो समझो, ये यहाँ पे पहले क्या समझना है क्वेश्चन के अंदर, होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप ऑफ टी, 3 तरह की टी है होलसेलर के पास। दैट वेट, उनका जो वजन है 408 केजी है पहले बैग का वजन, और ऐसे करके इनके वेट दे रखे हैं, इतने इतने केजी आप पे टी है, सेपरेटली अलग अलग दे रखे हैं। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बैग, मतलब बैगों की संख्या कैसी चाहिए हमको, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ बैग होने चाहिए ऑफ सेम साइज। कैसे होने चाहिए, बैगों की जो नंबर है वो कम हो पर बैग सारे सेम साइज के होने चाहिए। इन विच ऑल काइंड्स ऑफ टी कैन बी केप्ट अनमिक्स्ड, ऐसे तरीके से हम लोगों को चाय को बैग में रखनी है कि वो मिक्स्ड ना हो जाए तीनों में से। पता पड़े कि मैं इसकी 408 केजी वाली चाय को बैग में भरने लगा और मेरी 406 केजी तो भर गई, लास्ट के 2 केजी बच गई इसकी, 2 केजी इसकी बच गई, या 3 केजी इसकी, तीनों की मिला के एक बैग में डाल दो, ऐसा नहीं होगा। हर एक की अलग अलग होनी चाहिए। जैसे टाटा टी वाली है तो टाटा टी की होगी, ताजा होने वाली ताजा होने में जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और ऐसे चलो, तो करना क्या होगा हमको, अगर मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स चाहिए तो हर एक बैग में जो हम लोग चाय भरेंगे वो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो उतनी भर दो। पर सर हम तो ये सोच रहे हैं ना कि 408 केजी सीधा भर देना एक बैग में। अगर हम 408 केजी का बैग बना देंगे तो ये वाली नहीं पूरी भर पाएगी। तो हमें ऐसा भी माइंड में रखना है कि बैग भी इस तरीके से बने कि सबकी उतने ही उतने केजी का जाए और चाय खत्म हो जाए। तो ऐसे केस में क्या मैंने बोला है, इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने वाला ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है हम लोगों का एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ लेंगे कि नहीं, इन तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? और एचसीएफ वो नंबर बड़े से बड़ा होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ निकल तो आता है हम लोगों का डिफरेंस मेथड से, तुम चाहो तो डिफरेंट मेथड से निकाल दो, तो मैं डिफरेंस से ही निकाल दे रहा हूं। कोई भी 2 नंबर के बीच का गैप चेक कर लो, क्या होगा 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 4 0। जो मेरा नंबर 60 आया, क्या 60 से डिवाइड करेगा? इसके पीछे तो 0 है और 0 कभी भी 8 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए सर 60 तो एचसीएफ नहीं होगा। अगर डिफरेंस मेथड से ये ना हो एचसीएफ तो करेंगे कि हम लोग इसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तुम चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल दे रहा हूं। चलो बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 2 से हटा दो इसको, 2 2 जा 2 4 जा, ओके 2 3 4, 2 2 जा 2 5 जा और 2 8 जा। ठीक है, ये भी देखो 2 से जा रहा है, 2 से ये 5 बार जाएगा 10 बार, और ये 2 बार, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 2 1 जा 2 2 जा और 2 9 जा। 129 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से जाएगा और ये भी 3 से।
3 से डिवाइड कर दें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से ये जाएगा 3 3 जा और 3 9 जा, 3 4 जा 3 3 जा। अब 43 कैसा नंबर आ गया आपका प्राइम नंबर, ये इसी से डिवाइड होगा, लेकिन ये तीनों जाएंगे नहीं, तो क्या तीनों का जो एचसीएफ आया वो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये वाला आया कि नहीं। और ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 क्या 60 का फैक्टर है या नहीं, क्या मैंने अभी बताया था इनका डिफरेंस 60 आया, तो जब ये ना हो तो इसका कोई ना कोई फैक्टर ही होता है एचसीएफ। क्या बात समझ में आई। अब देखो, तो अगर 12 आ गया इनका एचसीएफ, तो 12 केजी के मुझे बैग बनाने पड़ेंगे सेम साइज के, एक बैग में 12 केजी हम लोगों को चाय को फिल करना पड़ेगा। अगर 12 केजी एक बैग में जा रही है और टोटल कितनी चाय है 408 केजी, तो मुझको पहली चाय के लिए बैगों की कितनी रिक्वायरमेंट होगी 408 अपॉन 12, एक बैग में 12 केजी आएगी, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 केजी वाली टोटल बैग निकल के आ जाएंगी कि सर इस चाय को भरने के लिए इतने बैगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिमिलरली 468 वाले केजी वाले कितने होंगे, तो 468 केजी वाले चाहिए, तो एक बैग में 12 केजी आ रही है, ऐसे ही करके हम लोग भरते जाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि कितने बैग यहाँ पे 468 केजी वाले होंगे। सिमिलरली 516 वाले भी पता पड़ जाएंगे, अगर एक बैग में 12 केजी आ रही तो इतनी केजी आने में कितने बैगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो 12 से डिवाइड, तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यही होंगे आपके मिनिमम नंबर ऑफ बैग, मिनिमम नंबर ऑफ बैग। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 से डिवाइड करेंगे 12 3 जा 36, अब बचेगा कितना आपका यहाँ पे 10 108, 12 9 जा 108, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, ऐड कर लो यहाँ पे 3 और 9 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे 16, कैरी 1, 4 4 8, 8 और 3 11, तो 116 बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, और हर एक बैग में कितने केजी आएगा 12 केजी, इससे ज्यादा भरेंगे नहीं, अगर भरेंगे तो ये कंप्लीटली बैग में नहीं भर पाएगी, कुछ बच जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।